नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा। आप देख रहे हैं सिटी हलचल। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते यूक्रेन से अपने घर वापस लौटी कनिका सोनी और उसकी सहेली निमी का घर पहुंचने पर परिजनों द्वारा फूल मालाओं और फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। कनिका नंगल जबकि निमी सोनीपत हरियाणा की रहने वाली है। अंकिता और निमी 5 वर्ष पहले MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे और एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। घर पहुंचने पर कनिका और निमी ने देश की सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मीडिया का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में अगर कोई भारतीय झंडा उठाकर चल रहा हो तो उसे कोई डर नहीं होता। उन्होंने कहा कि हालांकि जहां वह रहते थे लड़ाई उससे काफी दूर हो रही थी, लेकिन वह डर का माहौल हर समय बना रहता था। पहले सुने क्या बोली कनिका सिटी हलचल से बात करते हुए। कनिका, बताओ, आप यूक्रेन से वापस लौटी हैं। सबसे पहले ये बताओ कि वहाँ के हालात क्या थे। देखो अंकल, जब हम वहाँ से मतलब हमारी फ़्लाइट जब थी 9:40 के आसपास थी यूक्रेनियन टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन उस टाइम हमें पता चला कि हमारी 4.5 आवर्स डिले हो चुकी है फ़्लाइट। तो उसके बाद हमें पता चला कि अभी डिले हो चुकी है, तो हम एयरपोर्ट पे 8 to 10 आवर्स हमने वेट किया। हालांकि माहौल तो ख़राब ही था, बट मेन बात ये थी कि अब हम कर क्या सकते थे। हमें ये था कि बस वेट कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ही हमारी बोर्डिंग का टाइम हुआ, करीब 1:50 पे हम यूक्रेनियन टाइम के अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे मतलब अपनी फ़्लाइट की बोर्डिंग करवाई। अब तक हमारी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था, तो हमें उसके बाद हमें अलमाटी पहुँचना था। अलमाटी कजाकिस्तान में है, तो कजाकिस्तान के पास वहाँ जाके हमें मतलब एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, बट हमें पता चला कि हमारे 20 मिनट्स के बाद ही फर्स्ट अटैक हो गया था वहाँ पे उसके पास, एयरपोर्ट के पास। तो फिर हमें थोड़ा लगा कि मतलब हमारा लक ही था कि हम अपने टाइम पे यहाँ पे पहुँच गए। दैट्स इट, ये था। तो आप यहाँ रहते थे? हमारी एक्चुअली हम सेफ साइड पे थे। हम थे ईस्ट साइड पे यूक्रेन के, जो कि बिल्कुल रशिया के बॉर्डर से बहुत दूर था। लेकिन फिर भी एक चीज़ तो है कि कंट्री में तो है ही, तो मेन बात ये थी कि सेफ तो नहीं थे, बट ये था कि मतलब एक सेफ साइड होती है, तो मतलब ज़्यादा तो क्या। तो वहाँ पर जितने दिन आप रहे युद्ध के बाद, वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था कैसी रही? क्या कोई प्रॉब्लम थी वहाँ पर? तब तक तो कुछ नहीं था अंकल। तब तक ये था कि मतलब तब नॉर्मल था, सिचुएशन नॉर्मल थी, पर एक डर था जो मतलब था ही मनों में कि हाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारा कीव से 12 आवर्स का डिफरेंस है, मतलब डिस्टेंस है। तो 12 आवर्स में हमें ये था कि हम इजीली पहुंच पाएंगे या नहीं। तो मेन बात ये था कि चलो जैसा भी है हम टाइम पे पहुंचे, मतलब अच्छे से किया। अब कब गए थे यूक्रेन? हम यूक्रेन 2017 में। तो वहाँ किस चीज़ की पढ़ाई करने गए? MBBS। तो आपके साथ जितने भी बच्चे यहाँ से इंडिया से गए हुए थे, वो लगभग मेडिकल की शिक्षा ही ले रहे थे? जी, वहाँ मेडिकल ही है। मतलब बीच में कभी आए इस 5 साल में कभी? जी, हम मतलब पहले फर्स्ट ईयर के बाद 1 साल बाद आते हैं। मतलब ये मतलब मिनिमम टाइम है जब हम 1 साल के बाद आते हैं। फिर हमने टाइम डिफरेंस बांधा तो हम 2 इयर्स के बाद भी आए। तो अभी जस्ट हमें 5 मंथ्स ही हुए थे गए हुए इंडिया से, तो उसके बाद ये सब हो गया। तो ये जो सरकार ने आपका खर्च किया, जो आपको जो से करना पड़ा है? जी नहीं, ये सब कुछ हमने अपनी पॉकेट से ही किया। तो सरकार भी तो इंतजाम कर रही है। आज जैसे हमारे यहाँ पे और भी 2-3 बच्चे जी, आए थे, जी। वो बोल रहे थे कि हमें सरकार ने हाँ जी, एम्बेसी की बहुत हेल्प थी, इंडियन एम्बेसी की, और गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। अपना जो भी मिशन है बच्चों को लाने का, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही कर रही है। तो मतलब उनका पूरा सपोर्ट है। अब कितने बच्चे आए यहाँ आपके साथ जो आए हैं? हमारे साथ करीब 200 के आसपास बच्चे थे हमारी फ़्लाइट में। अपने खर्च पे आए हैं? हाँ जी, तकरीबन। फिर हमारी जो थी, हमारी लास्ट फ्लाइट थी, तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसके बाद सभी फ्लाइट्स जितनी भी थी वो सब रद्द हो चुकी थी। तो अब बच्चों को होप थी कि गवर्नमेंट कुछ करेगी, तो उधर से एम्बेसी के ऑर्डर्स आ गए। तो फिर मतलब अपना गवर्नमेंट ने किया सब कुछ। ऐसा तो कुछ अप्रॉक्स कह नहीं सकते, बट स्टिल अभी है ही 50% बच्चे हैं अभी वहाँ पे। तो वो सभी सेफ साइड में है जहाँ यहाँ पे युद्ध चल रहा वहाँ पर भी है? देखो वहाँ पे बहुत सारा एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत भी है, बहुत सारे एरियाज़ में है जहाँ पे नॉर्मल भी है। बट अब ऐसा कह रहे हैं कि जो नॉर्मल प्लेसेस भी हैं वहाँ पे भी फ्लाइट अटैक्स हो ही रहे हैं। तो जैसे आम चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि काफ़ी जो लोग हैं
उनको अंडरग्राउंड रहना पड़ रहा है, तो ऐसा हाँ जी है। वहाँ पे बंकर्स वगैरह, मेट्रो स्टेशन को बंकर्स लगा रखे हैं वहाँ पे, तो बंकर्स में रह रहे हैं बच्चे। और वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में है, जैसे कि -5 -10, तो बच्चों के लिए मतलब बहुत डिफिकल्ट है इतनी ठंड में। अभी जैसे आपकी पढ़ाई जो रहती है, शेष रह गई है, जी। उसके बारे में यूनिवर्सिटी वालों ने क्या बोला है कि ये ऑनलाइन पढ़ाई होगी, क्या होगा? अभी तक तो कोई नोटिस नहीं है। अभी जब तक कंडीशन थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए तो कुछ कह सकते हैं, अदरवाइज अभी कुछ नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं। अभी देखते हैं, अभी हमारा भी 1.5 ईयर बाकी है, तो देखते हैं अभी क्या होगा। इस मौके पर क्या कहा निमी ने सिटी हलचल से बात करते, जे भी सुने। मेरा नाम मिनी है। मिनी, हाँ जी। मिनी आप पानीपत से हैं? हाँ जी, मैं सोनीपत से हूँ। सोनीपत से। हाँ तो जी। आप भी इनके साथ ही थे? हाँ जी। तो क्या माहौल लग रहा है आपको? देखो, हाँ, यहाँ से बैठे बैठे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कई जगह इतना ज़्यादा डरा रखा है बच्चों को कि मतलब माँ बाप बिल्कुल डरे हुए हैं, काँप उठे हैं अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए। और अगर वहाँ जाके देखें तो कई जगह बहुत ज़्यादा सेफ़ है, जैसे कि हम एक सेफ पार्ट में थे, बट कई जगह बच्चे बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। मतलब उनका खाना पीना बंद है, पानी बंद है, लाइट नहीं है उनके पास, तो काफ़ी दिक्कत फेस कर रहे हैं वहाँ पे बच्चे। आप भी MBBS कर रही थी? हाँ जी, मैं भी। कितने साल हो गए आपको? मेरे को भी 5 ईयर हो गए। हाँ जी। अब क्या चिंता सताती है वहाँ वापस जाने की, या ये हाँ चिंता जी। सताई कि हमारी पढ़ाई अधर में रह गई? देखो, ये चिंता तो हर किसी को है। हमारी 5 साल की मेहनत है, हमारा पूरा करियर, हमारा सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। तो देखते हैं, अभी हमारी सरकार इतनी मदद कर रही है, तो कोई ना कोई स्टेप तो उठाएगी हमारी सरकार। तो परिवार क्या सोचता है? परिवार भी सोचता है, परिवार ने इतनी मेहनत की है हमारे ऊपर, तो हम परिवार हमारे साथ है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और हम परिवार के साथ सही सलामत पहुंच गए हैं। आप भी अपना खर्च करके वापस आई हैं? हाँ जी, मैं भी अपना खर्च करके बात। तो जो वहाँ पे खाने पीने की बता रही, जैसे चैनल हाँ में जी। आ रहा है, समस्या बहुत हाँ थी। जी। आपको भी ऐसी समस्या का सामना करना नहीं पड़ा? नहीं, ऐसी भगवान की दया से हमें ऐसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि अटैक होने से जस्ट पहले हम लोग कंट्री छोड़ गए थे। हमारे कंट्री छोड़ने के 20 मिनट बाद अटैक हुआ था वहाँ पे, तो तब तक वहाँ पर सब नॉर्मल था। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था कि मतलब तुरंत अटैक हो जाएगा। क्या लगता है कि जो केंद्र की सरकार है हमारी, हाँ जी। नरेंद्र मोदी की, हाँ जी। ये जो वहाँ फंसे भारतीय उनको लाने जी। के लिए प्रयास में जुटी हुई है, हाँ जी। क्या लगता है अच्छा कदम? हाँ जी, मोदी सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, और मोदी सरकार सदैव हमारे साथ रही है और आगे भी रहेगी, और वो बहुत ज़्यादा मदद कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी दूसरे देश में भारत का झंडा आप अगर लहरा के आ रहे हैं, आपको कोई भी कुछ नहीं कह सकता। मोदी सरकार ने दावा किया है, आप कहीं भी जाते हैं, आप अपना भारत का झंडा सबसे आगे रखिए और आपको सबसे आगे रखा जाएगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ऐसा माहौल था वहाँ पर? हाँ जी, झंडा ऐसा देख के माहौल, आपका हाँ जी, सम्मान होता था वहाँ हाँ जी, पर? होता था। और अभी ऐसा माहौल है, हर कोई भी बस अगर बॉर्डर के लिए निकल रही है, कोई भी बच्चा जा रहा है, तो उसका झंडा सबसे आगे है और उसको कोई भी नहीं रोक रहा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। अभी ऐसे हमारे वहाँ पे कांटेक्ट में और बच्चे भी हैं जो फंसे हुए हैं, हम उनके साथ रेगुलर कांटेक्ट में हैं, वो हमें बता भी रहे हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो कितने आपके जो और लोग होंगे जो यहाँ के इंडिया के हाँ हैं, जी। कितने लोग वहाँ पर होंगे अभी फंसे हुए? काफ़ी लोग होंगे, आराम से, मतलब 40,000 बच्चा आराम से होगा। अभी आप जिस फ्लाइट में आए हैं वो हाँ सभी जी, भारतीय थे? सभी भारतीय थे। कितने लोग थे? वहाँ पे 90%, जो मेरी फ्लाइट थी 90% भारतीयों से थी। हाँ जी। हाँ जी, मैं इसमें अपने माँ बाप का श्रेय दूंगी, अपनी सरकार का श्रेय दूंगी, और सबसे बड़ा मेरा ऊपर बैठा है मेरा भगवान, उसका श्रेय दूंगी। उसने मेरी इतनी मदद की, हमारी इतनी मदद की कि मैं सेफली आज मैं अपने माँ बाप के साथ हूँ तो अभी घर में जश्न का माहौल है आपके? पूरा। हाँ जी। उधर कनिका व निमी के घर पहुंचने की खबर मिलते ही आसपास के लोग और रिश्तेदारों द्वारा बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया था और परिजन भी सभी आने वालों का मुंह मीठा करवा रहे थे। कनिका के पिता देवेंद्र पाल सोनी, चाचा निधि सोनी, माता वंदना सोनी और निमी की माता ने कहा कि आज हमारे घर में दिवाली जैसा माहौल है, क्योंकि हमारे बच्चे खतरों से दूर सुकुशल हमारे घर पहुंच चुके हैं। बच्चों के सुकुशल घर पहुंचने पर क्या बोले सिटी हलचल से बात करते कनिका के पिता देवेंद्र सोनी, जे सुने। यूक्रेन सी जी। क्या महसूस कर रही थी चार? ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਟੈਂਸ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ 16 ਤਰੀਕ 16 ਫੈਬ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਔਰ ਇਨ ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਸਤਾਨਾ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆਈ ਥਿੰਕ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਨ ਹੈ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ, ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਬੜਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਬਾਈ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗੋਡ ਮੇਕ ਬੇਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਟੀਆਂ ਘਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ आई एम फीलिंग वेरी मच हैप्पी
ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਸੀਨ ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਸਡੀਓ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਟੂ ਮਚ ਵਰੀਡ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਡੰਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਉਹ ਦੇਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? नहीं नो, ये चिंता का कोई विषय नहीं है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, नथिंग टू वरी। इस मौके पर कनिका के चाचा ने क्या कहा, यह भी सुने। ਸੁਖਸ਼ਲ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਟੀ ਹਲਚਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਸਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਅਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ ਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਿਕ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਆਫਟਰ ਇਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਾਹੌਲ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਫਸੇ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਾਪਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਅਗਰ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। इस मौके पर भावुक हुई अंकिता की मम्मी वंदना ने क्या कहा, यह भी सुने। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਪਲੇਨ 'ਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਆ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ वक्त। इस मौके पर भावुक हुई निमी की मम्मी ने क्या कहा, यह भी सुने। ਬੇਟੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਫਿਰ? ਬਹੁਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ सब। बता दें कि अभी बहुत से भारतीय बच्चे यूक्रेन में जो मेडिकल की शिक्षा लेने गए हुए थे अभी भी फंसे हुए हैं और भारत सरकार सभी बच्चों को सुकुशल भारत लाने के प्रयास में जुटी हुई है। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट।